दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 11 सितंबर का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है, नया सेशन होगा वो होगा 11 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 सितंबर। बात करें तो हर साल 10 सितंबर को ग्लोबल स्तर पर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्लोबल स्तर पर लोगों को आत्महत्या करने से रोकना और उन्हें जागरूक करना है। यह दिन आत्महत्याओं को रोकने के उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम की बात जो है मनाने की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 10 सितंबर 2003 को। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर की थी। कब की थी? 10 सितंबर 2003 में इसकी शुरुआत की थी। इस साल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के लिए थीम रखी गई है। थीम क्या है? चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड जो है इस बार जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है उसकी थीम रखी है WHO ने। आप देख लेते हैं सितंबर के कुछ दिवस हैं जिनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व पत्र लेखन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमारे कुछ सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज थे जिनको हमने रिवाइज किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में अब्देल मजीद तेब्बोने किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? अब्देल मजीद तेब्बोने किस देश के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्जीरिया के अभी हाल ही में ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्जीरिया की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? अल्जीरियस यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा है। माली की बात करें तो राजधानी यहाँ की बमाको। बमाको यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। चिली की राजधानी सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा है चिली पेशो। अल्जीरिया के निवर्तमान राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने लगभग 95% मदों के साथ पुनः निर्वाचित हुए, मतलब दोबारा वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, विनय गोयल। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। वे के जीवन बाबू के इस पद पर नियुक्त हुए हैं, जिन्हें केरल जल प्राधिकरण का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में जो है दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर यानी आज 11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम क्या है? संघर्ष से बचने और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन है। इस बार की जो है थीम है इसकी। सम्मेलन का उद्देश्य नैतिक पत्रकारिता और गंभीर चिंतन को बढ़ावा देना तथा एशिया में पेशेवर बौद्ध मीडिया के एक नेटवर्क को स्थापित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है।
किस राज्य सरकार ने अपनी जो साइबर सुरक्षा नीति है 2.0 उसका अभी हाल ही में अनावरण किया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अभी हाल ही में अनावरण किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु की बात कर ले तो राजधानी यहाँ की चेन्नई है। स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर है RN रवि और यहाँ के CM है MK स्टालिन। तमिलनाडु सरकार ने 2020 के पुराने संस्करण को बदलने के लिए साइबर सुरक्षा नीति 2.0 पेश की है। यह जो नई नीति है सरकार के डिजिटल जो सिस्टम है की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है कि IT सिस्टम और डेटा सहित सरकार का डिजिटल बुनियादी ढांचा अच्छी तरह से सुरक्षित रहे। मतलब जो डिजिटल उनका डाटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। 2020 में उन्होंने जो इसका पुराना संस्करण लॉन्च हुआ था उसको अब अपडेट कर दिया है। नीति का मुख्य लक्ष्य सरकार की सूचना परिसंपत्तियों को साइबर खतरों से बचाना है और यह सुनिश्चित करना है कि सरकार और उसके नागरिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली IT प्रणालियां हमेशा उपलब्ध रहें और सुचारू रूप से चलते रहें। इसके अलावा IT और संरचना पर जो है नज़र रखने के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित करना, यह सुनिश्चित करना कि यह अच्छी तरह से और सुरक्षित रूप से काम करे। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा जो साइबर सुरक्षा नीति 2.0 है वो पेश की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में UAE में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। UAE की बात करें तो राजधानी यहाँ की अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ की मुद्रा है रियाल। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दिनार। इराक की राजधानी बगदाद और यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार, यहाँ की मुद्रा का नाम है। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराह जो है उसका परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 4 रिएक्टर वाला यह संयंत्र गर्म रेगिस्तानी खाड़ी राज्य जहां एयर कंडीशनिंग व्यापक है को आवश्यक बिजली का 25% प्रदान करेगा, जो न्यूजीलैंड की वार्षिक बिजली खपत के लगभग बराबर है। इससे तेल उत्पादन, इस्पात विनिर्माण और एल्युमिनियम उत्पादन जैसे प्रमुख उद्योगों को भी बल मिलेगा। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब की खाड़ी पर अबू धाबी अमीरात के भीतर अल धाफरा में स्थित है, जो रुवाइस शहर से लगभग 53 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम है वहाँ पर स्थित है। तो अभी हाल ही में UAE में जो अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराक है उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल TV स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की घोषणा की है? किस यूरोपीय देश के द्वारा जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनके मोबाइल TV स्क्रीन पर को देखने पर रोक लगाने की घोषणा की है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वीडन के द्वारा अभी हाल ही में 2 साल तक के बच्चों को जो है मोबाइल TV देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वीडन की बात करें तो राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोनर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और यहाँ की मुद्रा भी क्या है? यूरो, यहाँ की मुद्रा है। स्वीडन ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए TV और मोबाइल समेत किसी भी स्क्रीन का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं 2 से 5 साल और 6 से 12 साल और उससे बड़े बच्चों के लिए जो स्क्रीन टाइम है उसको भी लिमिट जो है एक तय की गई है। वहाँ पर ज़्यादा स्क्रीन के इस्तेमाल से जो बच्चे हैं और टीनेजर हैं उनमें स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि ऑटिज़म जब वो है उसके जो है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देश इससे पहले ही बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। फ्रांस में तो 2 नहीं बल्कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन पूरी तरह से बैन करने की बात कही गई है। बात करें तो जो स्वीडन ने 2 से 5 साल तक के बच्चों के स्क्रीन या TV देखने के लिए जो टाइम लिमिट किया है तो वो क्या है? एक दिन में अधिकतम 1 घंटा और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए दिन में अधिकतम 2 घंटे का टाइम उनको लिमिट बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में
किस दक्षिण अफ्रीकी देश ने जंगल के आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? किस दक्षिण अफ्रीकी देश ने अभी हाल ही में जंगल की आग के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में बोलिविया ने जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल है उसको घोषित किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिविया की बात करें तो बोलिविया की राजधानी, यहाँ की 2 राजधानियां हैं, एक है सुक्रे और एक है लापाज। तो सुक्रे जो है बोलिविया की संवैधानिक राजधानी है और यहाँ पर जो है इसका सुप्रीम कोर्ट भी है, और जो लापाज है वो बोलिविया की प्रशासनिक राजधानी है और यह इंडीज जो है वहाँ पर स्थित है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा का नाम है बोलिवियानी, बोलिवियानो यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? बोलिविया की। चिली की राजधानी सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा है चिली पेसो। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया और यहाँ की मुद्रा है रियल। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो यहाँ की राजधानी है। क्विटो जो है इक्वाडोर की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, यहाँ की मुद्रा है। बोलिविया ने जंगल में लगी भीषण आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। बोलिविया जो है, बोलिविया की बात करें तो ये पश्चिमी मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी साइमन बोलीवर के नाम पर रखा गया है। देश का जो है 1/3 हिस्सा इंडियन पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। इसके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? इसकी सीमा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे और पेरू देशों से इसकी सीमा जो है लगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2024 के क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका की बात करें तो राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा रुपया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की भागीदारी वाला जो चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड शिखर सम्मेलन 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गृह नगर डेलावेयर में आयोजित किया जाएगा। यानी 21 सितंबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति के जो गृह नगर है डेलावेयर वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। प्रारंभ में इस वर्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को करनी थी, यानी 2024 में भारत को इसकी मेजबानी करनी थी और 2025 में अमेरिका इसकी मेजबानी करने वाला था। हालांकि दोनों देशों ने मेजबानी की जिम्मेदारी बदलने पर सहमति जताई है, जिसके तहत अब शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है 2024 के लिए अमेरिका को सौंप दी गई है और अगले वर्ष यानी 2025 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो अभी इसका आयोजन 2024 में अमेरिका में किया जाएगा और 2025 में भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया है? किस राज्य ने देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने जो है देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी यहाँ की रायपुर है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 और यहाँ के जो गवर्नर है रामन डेका और यहाँ के सीएम है विष्णुदेव साय, यहाँ के सीएम का नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर की मल्टी डिसिप्लिनरी जो रिसर्च यूनिट है यानी MRU के वैज्ञानिकों ने देश का पहला बायोमार्कर किट विकसित किया है जो कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता का प्रारंभिक चरण में ही सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। इस किट की मदद से डॉक्टर यह तय कर सकेंगे कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक है या केवल दवाइयों के माध्यम से वो घर पर ही ठीक हो जाए। मतलब जो कोविड-19 के मरीज हैं तो उनको एक किट के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा या घर पर रहकर उनका इलाज सही से किया जा सकता है। साथ ही यह किट यह भी बता सकती है कि मरीज को किस प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत होगी जिससे इलाज को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। यह रिसर्च कोविड-19 की पहली लहर के दौरान शुरू की गई थी और इसके परिणाम हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। इस किट को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए भी आवेदन किया गया है। तो अभी हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ में
इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में तुहिन कांत पांडे जो हैं, तुहिन कांत पांडे, उनको अभी हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत जो हैं पांडे वर्तमान में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं। पिछले महीने कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी शोभनाथन की नियुक्ति के बाद यह रिक्त पद जो है खाली था, यानी जो पहले वित्त सचिव थे टीवी शोभनाथन, उनको कैबिनेट सचिव बना दिया गया था, उसके बाद से ये पद रिक्त था और वहाँ पर अब हाल ही में तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति इस पद के लिए कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किसको? अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में क्रोएशिया में अरुण गोयल को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो क्रोएशिया है, बात करें तो राजधानी यहाँ की जाग्रेब है और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। बात कर लेते हैं 2024 में जो भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं विदेशों में, दूसरे देशों में 2024 की ये नियुक्तियां हैं, इनको देख लेते हैं। विजय मोहन क्वात्रा अमेरिका के राजदूत बनाए गए हैं। सुहेल अजाज खान यमन के। मधुमिता हजारिका भगत तुर्कमेनिस्तान की। राजेश उइके तजाकिस्तान के। विनय कुमार है वो रूस के। अभय ठाकुर म्यांमार। अतुल मल्हारी गोत्सुवे मंगोलिया के। वाणी राव इटली। अनिल कुमार राय इथियोपिया के जो है राजदूत बनाए गए हैं। इथियोपिया में जो है भारत के राजदूत हैं। मनीष प्रभात डेनमार्क में है। टी आर्मस्ट्रांग चांगशन जो है क्यूबा में भारतीय राजदूत हैं। अरुण गोयल अभी हाल ही में जो आपको बताया क्रोएशिया में बनाए गए हैं भारत के अगले राजदूत। अभिलाषा जोशी चिली में भारतीय राजदूत हैं। शंभू एस कुमारन जो है ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत हैं। और विधु पी नायर अंगोला में और गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत हैं। तो ये 2024 में कुछ नियुक्तियां हुई हैं जो भारत के राजदूत हैं, उनको हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। जो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है उसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन में जो है एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन की बात करें तो राजधानी यहाँ की बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। श्रीलंका की राजधानी सिजवर्दने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा है रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नुशंतारा यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। रुपया यहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले देखते हैं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भाग लेने वाले 6 देश कौन कौन से हैं। भारत है, मलेशिया, कोरिया गणराज्य है, जापान है, पाकिस्तान है और मेजबान चीन, यानी चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो हॉकी टूर्नामेंट है 9 सितंबर से शुरू हो गया है, जिसमें 6 महाद्वीपीय दिग्गज टीमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हुलुनबुई में मोकी ट्रेनिंग बेस पर आमने सामने होंगी, यानी चीन में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। 9 सितंबर से शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उससे संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं मोइन अली, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं जो मोइन अली, उन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लैंड की बात करें तो राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और यहाँ की मुद्रा है रेंड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के लिए 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले इस खिलाड़ी ने 10 साल के कैरियर जो उनका कैरियर था उसको अभी हाल ही में अलविदा कह दी है। बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे? हाल ही में जो चर्चा में रहा है वायरस क्लेड 2 उसका संबंध किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स से संबंधित है। वायरस जो क्लेड 2 है वो मंकी पॉक्स से संबंधित है। बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी हाल ही में बताया है कि भारत में क्लेड 2 जो है ये जो है एम पॉक्स का ही एक वेरिएंट है। इससे पहले जो है क्लेड 1 आया था, अभी क्लेड 2 आया है। तो क्लेड 2 का जो है पहला मामला भारत में मिला है। इसका जो है स्वास्थ्य विभाग ने अभी हाल ही में इसकी पुष्टि की है। तो इसका पहला मामला भारत में मिल चुका है। बात करें मंकी पॉक्स की तो ये इसका ही वेरिएंट है। मंकी पॉक्स की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो जो अफ्रीकी देश कांगो है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और बंदरों से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? मंकी वायरस इसका नाम रखा गया। और भी आपको पता है कि WHO ने अभी हाल ही में इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। किसको? मंकी वायरस को। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी शिमला, या ऑप्शन सी भोपाल, या ऑप्शन डी सूरत। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किस शहर की लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी। अभी हाल ही में वाराणसी की जो लैब मित्र नामक पहल है उसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और पर डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद लैपटॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।